अतीत को साथ साथ लेके भविष्य यानी कि आगे के तरफ भी देख रहा है। और जिस तरह से ये इमारत बनी है, इको फ्रेंडली ये इमारत बताई जा रही है, इकोनॉमिकल। जिस तरह से अजय माकन जो ट्रेजरर है उन्होंने तो कहा ही कि 220 करोड़ की लागत पे ये बनी है, जो कि बीजेपी या संघ की इमारतों के एक पांचवा भी नहीं है। और सादगी और सरलता के साथ साथ समावेशी भी है, खुलेपन का एक जो है नमूना है, कांग्रेस का ये कहना है। और आप देखिए कि उसके साथ जब कोई बिल्डिंग में आएगा तो अपने आप में जो पार्टी का इतिहास है उसकी कहानी वो इन टाइमलाइंस के जरिए देख सकेगा, समझ सकेगा। उसके साथ ही 17-18 साल इस इमारत को बनने में लगे, जिसका पता 9A कोटला रोड रखा गया है। 9A कोटला रोड 24 अकबर रोड से 9 का नंबर लकी भी माना जाता है, शुभ भी माना जाता है। और जाहिर तौर पे दीनदयाल उपाध्याय की जगह कांग्रेस का कहना है कि हमने ये पता इसलिए चुना क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय से पहले राउज एवेन्यू इस सड़क का नाम होता था। तो हम लोग भी अगर सियासत में नाप तौल के चल रहे हैं तो क्या गलत है। कुल मिला के कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा मील का पत्थर है और एक नई पारी की शुरुआत इस दफ्तर से। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो महासचिव होंगे और जो सेक्रेटरी होंगे उनके केबिन्स होंगे। मनीष जी बता रहे हैं कि यानी कि पूरे तमाम जो राज्यों के जनरल सेक्रेटरीज हैं या बाकी इंचार्जेस हैं वो यहीं पे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो केबिन्स है जनरल सेक्रेटरीज के हैं, नॉट फॉर सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज और उनका स्टाफ की जगह बाहर है। बाहर। तो यहाँ पे बाहर सेक्रेटरीज बैठेंगे और एक लाउंज भी बनाया गया है। पूरा हॉल देखें तो यहाँ पे एक तरीके से जो थिंक टैंक है कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हो, स्ट्रैटेजी मेकिंग हो, राज्यों की स्ट्रैटेजी हो, अलग अलग आउटफिट्स की स्ट्रैटेजी है, वो बनाएंगे। मनीष जी 5 स्टोरी ये इमारत है, तो आप बता सकेंगे कि फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है? ग्राउंड पे हमारे सबसे पहले लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है और उसके बाद हमारा यूथ सेवा दल, NSUI एंड ग्रीवेंस सेल है। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, हमारा ऑडिटोरियम है, यूथ कांग्रेस विंग है, महिला कांग्रेस विंग है। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे जब हम आते हैं तो चेयरमैन्स के कैबिन है, 15 के करीब चेयरमैन्स के कैबिन है एंड सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है। उसके बाद जब हम थर्ड फ्लोर पे जाते हैं तो इंचार्जेस के कैबिन, सेक्रेटरीज के लिए जगह और उनके स्टाफ के लिए जगह और वेटिंग लाउंज, और साथ में हमारे पास 4 बड़े कॉन्फ्रेंस रूम्स भी हैं। उसके बाद हम जब चौथी मंजिल पे जाते हैं तो जनरल सेक्रेटरीज के लिए सेम रेप्लिका जो थर्ड फ्लोर पे है वो सेम वहां पे है, और हमारा वर्किंग कमेटी भी 4th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे कांग्रेस प्रेसिडेंट और फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं किस तरह से मनीष जी बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए भी आप लोग ने कहानी कहने की कोशिश की है। जैसे कि ये बहुत ही दिलचस्प कैप्शन आप देखिए, सबकी कैप्शन लगी हुई है सो दैट आपको पता रहे कि इस तस्वीर में अगर आप देखें इंदिरा जी पुरानी नेहरू जी के साथ अपने में दर्शाती है कि ये तस्वीर। जी बिल्कुल देखिए, और यहाँ पे आपको बताते हैं कि हर एक तस्वीर में डिस्क्रिप्शन भी है कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जब निकले थे क्रैग होटल पेनांग हिल में थे। और 1937 की मलेशिया की ये तस्वीर से आप कहानी समझ सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने 140 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास को बताने के लिए अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग टाइमलाइंस चल रही हैं, और कहीं ना कहीं उसके जरिए ये बताने की कोशिश कि भारत की सियासत में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कैसे अपना पैर और पंजा जमाया। इस स्पेशल शो में हम आपको कांग्रेस का नया पता 9A कोटला रोड के बारे में बताएंगे। इंदिरा गांधी भवन, जी हाँ, इंदिरा भवन की झलकियां भी दिखाएंगे और बताएंगे कि उस इमारत के बारे में जिसको बनने में लगभग 17-18 साल लगे और लगभग 220 करोड़ की लागत पे ये इमारत खड़ी हुई है। लगभग 40 साल से ज्यादा के बाद अब कांग्रेस का पता बदल रहा है। 24 अकबर रोड से अब 9A कोटला रोड हो रहा है। और हमारे पीछे
इंदिरा गांधी की तस्वीर है जिनके नाम पर ये भवन है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरों के जरिए कांग्रेस ने अपनी कहानी कहने की कोशिश की है। मलेशिया की ये तस्वीर है पेनांग हिल की और 1937 की है। तो कांग्रेस के लंबे इतिहास के बारे में इस इमारत में जगह जगह आपको मिलेगी जानकारी। और जिस मंजिल पर हम हैं ये है सचिवों का कार्यालय, यानी कि एक तरीके से थिंक टैंक या वॉर रूम जो स्ट्रैटेजी मेकिंग के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पे बाईं तरफ महासचिवों के कमरे हैं जो कि कुछ इस कदर है। हर एक केबिन में आप देखिए कि एक तस्वीर है जो इतिहास की गाथा कहती है और कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। गांधी जी की वो तस्वीर आपको नजर आ रही है और ये एक लाउंज बना है इस मंजिल पे, जहां पे आप देखिए सबसे पहले नरसिम्हा राव की ये तस्वीर उनके आवास की आपको नजर आएगी जो 1993 की है। उसके बाद यहाँ पे वो लम्हा कैद है जब सोनिया गांधी ने मना कर दिया था प्रधानमंत्री बनने से और 2004 में जब नतीजे आए थे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया था अंतरात्मा की आवाज का हवाला देते हुए। और इधर इंदिरा गांधी की वो तस्वीर जो कि तुंगभद्रा डैम की है 1967 की। तो इसके जरिए आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो इस इमारत में अपनी पूरी कहानी को दर्शा रही है। आपको बता दें हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने ये भवन बनाया है, काफी समय लगा। 2007 में इस भवन का शिलान्यास हुआ था और एक फ्लोर पे हम लोग आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि अलग अलग जगह आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए भारत छोड़ो से लेके भारत जोड़ो तक की कहानी है। यहाँ आप देखिए कि गांधी जी की ये जो तस्वीर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ और उनकी बेटी के साथ ये तस्वीर लगभग 1945 की नजर आ रही है। खरगे साहब और राहुल गांधी की ये तस्वीर है जो कि 2023 की है और यहाँ पे सरदार पटेल के साथ नेहरू साहब की ये तस्वीर 1940 की है। हर जगह ये बताया भी गया कि कांग्रेस पार्टी की एक बैठक के दौरान विचार विमर्श हो रहा है, इस तरह की जानकारी दी गई है। राजीव गांधी यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे जो कि यहाँ पे वीपी सिंह के साथ नजर आ रहे हैं और कैबिनेट की किस तरह से बैठक हो रही है जहाँ पे प्रधानमंत्री और यहाँ पे नजर आ रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वीपी सिंह और केआर नारायणन। इन तस्वीर में पूरी एक तरीके से एक जनरेशन के जो सबसे कद्दावर नेता हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं बैठक में। जब ये बैठक एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है और जो 4 फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स थे वो इस बैठक में नजर आ रहे हैं। 1985 की ये तस्वीर है, उस वक्त ये सारे लोग फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स थे और एक राष्ट्रपति बने जाके नारायणन साहब। तो अपने आप में काफी दिलचस्प ये इमारत। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह का इसकी डिजाइनिंग है। 1 2 3 4 5 सबसे ऊपर अध्यक्ष और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन का कमरा है। नीचे तमाम ग्राउंड फ्लोर पे मीडिया रूम है और रिसेप्शन है। दाईं तरफ कुछ इस तरह से टाइमलाइंस की कहानी है जो कि कांग्रेस के शुरुआत से 1985 से यहाँ पे 1947 से के पहले से जब कांग्रेस की शुरुआत हुई सफर की, उससे लेकर 1947 तक और फिर 1947 से उसके आगे की कहानी दर्शाई गई है। राहुल गांधी जब वाइस प्रेसिडेंट बने तो वो 2013 का साल था। यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर है और न्यूक्लियर डील की भी जानकारी है। इस तरह से पोस्टर और बैनर के जरिए सरदार पटेल का यहाँ पे आपको देखिए जिक्र, नॉन वायलेंस हैज टू बी ऑब्जर्व
अहिंसा को लेके हमारे वचन और कर्म में होने चाहिए। अहिंसा के पैमाने पर ही हमारी सफलता का आकलन होना चाहिए। इस तरह की कहानी यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और इस तरह के केबिन्स बने हुए हैं, जाहिर तौर पे मीटिंग्स के लिए राउंड टेबल्स बने हुए हैं। और अपने आप में आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिस्सा लिया 2012 में, उनकी भी ये यहाँ पे कहानी है। और अलग अलग विंग्स यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए हैं कि अगर किसी एक राज्य इकाई की बैठक हो या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो। CWC बताया जा रहा है कि चौथे मंजिले पर CWC है। और ये देखिए किसान रैली के दौरान किस तरह से 1981 में भीड़ उमड़ी थी, उसकी कहानी। और इस तरह से आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उस समय साउथ ब्लॉक एंटर करी थी। एक तस्वीर कर्टसी दी गई है इंदिरा गांधी मेमोरियल को। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो तस्वीर जब प्रेसिडेंट APJ कलाम आजाद ने उनको पत्र दिया था कि आप उनको अलग 5 वर्षों के लिए कांग्रेस से नेतृत्व वाली सरकार चलाने के लिए अधिकृत किया था। वो पत्र 2004 में सोनिया गांधी के साथ दर्शाते हुए। और फिर आप देखेंगे कि नरसिम्हा राव साहब की वो तस्वीर सोनिया गांधी के साथ यहाँ पे फिर नजर आ रही है, जहाँ 1995 की, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब थे तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनका जब देहांत हुआ उसके बाद की वो तस्वीर जो लगातार कई बारी इसको लेके विवादों का भी विषय बना है कि डॉक्टर नरसिम्हा राव PV नरसिम्हा राव साहब को उचित क्रेडिट नहीं दिया गया। तो कई जगह आप उनकी तस्वीर देखते हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग आगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। नीचे आप देखिए तो 1948 से इतिहास बताते हुए, उससे पहले 1985 से इतिहास बताते हुए, और इसी तरह से ऊपर भी 2018 से लेके अब तक का इतिहास, 125 साल की गाथा यहाँ पे जो कांग्रेस की है वो इन तस्वीरों के जरिए पता चलती है। आइए चलते हैं ऊपर और वहां पे देखते हैं कि किस तरह से आगे की कहानी क्या है इन तस्वीरों की जुबानी। और ये देखिए कुछ कमरे ऐसे भी हैं जहां पे अखबारों में आप देखेंगे कि फ्री इंडिया इज बॉर्न, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अज्यूम्स पावर। ये है इस तरह की वॉल्स बनी हुई हैं अलग अलग तरीके से। ये एक और ऑफिस है और इस तरह के केबिन्स बने हुए हैं अलग अलग, जिस तरह से मैंने बोला आउटफिट्स के ऑफिसेज हैं, उस तरह आपको राजीव गांधी यहाँ फिर से तस्वीरों में नजर आते हैं। और एक तरीके से पूरी टाइमलाइन यहाँ पे कांग्रेस की, जो कि अभी कुछ कलर्ड पिक्चर्स जो ज्यादा जीवंत ब्राइट यानी कि रंगों में ब्राइट है, वो कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं। जो हाल ही में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे है। खड़गे साहब संबोधित कर रहे हैं संगठन को, कई जगह आप देखते हैं 2022 का वो तस्वीर यहाँ पे है। और कांग्रेस की तरफ से एक तरफ ये कोशिश रही कि वो ये दर्शाएं कि हम लोग का जो इतिहास है वो समावेशी है। और आइए चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि एक के बाद एक जो केबिन्स है, लिफ्ट के जरिए हम लोग नीचे जाएंगे। अलग अलग फ्लोर्स हैं और दिलचस्प बात ये है कि जब आप जाते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो 2004 से लेकर 14 तक, तो उनका कोट यहाँ पे आपको नजर आएगा। भारत इतना विशाल प्रयोग है कि यहाँ 1 अरब लोग विविध प्रोत्साहनों से काम कर रहे हैं। वे लोकतंत्र की रूपरेखा के बीच सुगति की तलाश करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी बहुसांस्कृतिक
समुदायों के लिए इसमें कुछ सीख अवश्य है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे ये भवन होना चाहिए, इस तरह के पोस्टर बाहर लग गए थे। चौथे मंजिल पे जाना है, तो इस तरह के पोस्टर बाहर लगे थे। उसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ था और कांग्रेस ने कहा था, ये ऐलान किया है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे होगी। अभी हम कौन से फ्लोर पे? अब थर्ड पे थे। तो अब देखिए यहाँ पे 4 फ्लोर है, अब हम 4th फ्लोर पे है। यहाँ पे जो है 4th फ्लोर में कहा जा रहा है कि महासचिवों के और कमरे होंगे। सुभाष चंद्र बोस साहब का ये उनका कोट यहाँ पे, आइए दिखाते हैं आपको, आइए। तो कांग्रेस ने इस पे भी तंज कसा कि हमारा मनीष चतरथ साहब जरा दर्शकों को समझाइए, इधर आके थोड़ा सा 5 मिनट आपका लेंगे, कि ये पूरी इमारत जो है अलग अलग मंजिल पे, हमने देखा बड़ी टाइमलाइंस हैं, कब से कब तक की टाइमलाइंस हैं, कितना समय लगा। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी तस्वीरों से आप इतिहास की कहानी क्यों कह रहे हैं? पूरी इतिहास की कहानी तो जरूर दर्शानी चाहिए। 1885 से ग्राउंड फ्लोर पे हमारी पूरी टाइमलाइन शुरू होती है और जहां हम खड़े हैं चौथी मंजिल में 2023 तक की पूरी कहानी हम दिखाते हैं। इससे जो नया कार्यकर्ता या जो भी व्यक्ति आएगा बिल्डिंग में, उसको भी पता लगता है कांग्रेस के क्या क्या हिस्ट्री है। तो ये बहुत जरूरी था दिखाना। जी, बताया गया कि 2007 से शुरुआत हुई इस बिल्डिंग के बनने की। नहीं, 2009 में शिलान्यास हुआ था, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग बनी नहीं थी। अच्छा। बिल्डिंग 1 दिसंबर 2016 से बननी शुरू हुई थी। उसके बाद 2-2.5 साल बीच में कोविड भी आ गया, तो लगभग मैं लगता है 5.5-6 साल लग गए इस बिल्डिंग को बनने में। अच्छा, देखिए कहा जा रहा है कि 2020 करोड़ की लागत से ये बनी है। माकन साहब ने ये भी बोला कि भाई बाकी संघ हो या बीजेपी हो, उनका एक चौथाई या 1/5वां हिस्सा होगा जितना पैसा खर्चा होगा। नहीं, सही कहा। इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकल कह रहे हैं आप। सही, बिल्कुल सही कहा। बहुत इसमें एक एक चीज का ध्यान रखा गया है, इस तरीके से नहीं कि कोई लेविश इसमें स्पेंडिंग हुई है। अगर आप देखिए तो हमारा फर्नीचर भी, अगर आप देखिए कितना साधारण सारे फ्लोर्स पे है। आपने सारे फ्लोर खुद अपने आप देखे हैं, कैफेटेरिया भी देखा है। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम हमें जो कोशिश करी है हमने कॉस्ट के ऊपर के कंट्रोल कर सके। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके नीचे भी एक फ्लोर और है, ये फर्स्ट फ्लोर है। ये फ्लोर जो है दिस इज फर्स्ट फ्लोर। इसके नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे आपको मैंने रिसेप्शन दिखाया था। और एंट्री जो है वो आपकी 9A कोटला रोड से होगी। ऐसा क्यों आप लोग ने की? क्योंकि वो हमारा गेट है आने का, वो खुली रोड है, वहीं से आना है हमारे को। तो जो हमारे को मिला है हम वहीं से एंट्री करेंगे, 9A कोटला रोड। जरा दिखाइए दफ्तर। आप कह रहे हैं कि बेसिक फर्नीचर है, काफी एलिमेंटल। ये ट्रेजर का रूम है, आप आइए। खजांची जो है ट्रेजर साहब भी बैठे हुए हैं, वो आपको और विस्तार से बता सकते हैं। ये उनका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है पूरा, यहाँ पूरी अकाउंट्स की टीम जो उनकी है वो बैठेगी। और मैं समझता हूँ कि आप खुद देखिए कि किस प्रकार से सब सिंपल इस दफ्तर में है। आप माकन जी का भी कमरा अगर आइए देखिए तो आपको पता लगेगा। और ये भी जिक्र हो रहा है कि जैसे हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि पुराना और नया दोनों है, तो टेक्नोलॉजी भी आप लोग ने, क्योंकि आगे देखते हुए आप लोग की रणनीति और लड़ाइयाँ। टेक्नोलॉजी तो बहुत जरूरी है। अगर आप वो तस्वीर देखिए, आप उस पर जरा कैमरा करिए। ये AICC कितनी पुरानी, अखिल भारत 24 अकबर रोड की शुरू की तस्वीर है ये। तो अगर मैं समझता हूँ, जो अगर आपने टाइमलाइन देखी है, यहाँ की तस्वीरें देखी हैं, आपको खुद लगा होगा कि कितना पीछे से लेके आज तक की पूरी हिस्ट्री है इसमें। आज तक की जो हम लोगों ने जितना कोविड में हमारी संस्थाओं ने, हमारी यूथ कांग्रेस ने, महिलाओं ने, मेन कांग्रेस ने काम किया, लोगों को रिलीफ मेजर्स दिए, वो भी इस बिल्डिंग में पूरा दर्शाता है। कुछ इसी तरह के से जनरल सेक्रेटरीज के भी केबिन है, मतलब ऐसा कुछ अलग यूनिक नहीं है। नहीं है, सभी के, चाहे वो चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, इंचार्ज है, सभी, चाहे वो ट्रेजरर भी हैं, सभी के एक ही तरह का रूम है। क्या ये जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग जगहों से कुछ मंगाया गया है या सब दिल्ली से ही प्रोवाइड? दिल्ली से तो नहीं आता, पत्थर तो राजस्थान से आता है। हाँ। अगर आप देखें बाहर जो कोट लगा है सामने, तो वो सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं, वो राजस्थान से है। लाल पत्थर ये लगा हुआ है, तो ये एक तरीके से शीतलता भी देता है। शीतलता भी देता है, हीट ऑब्जॉर्बेंट भी है, गर्मियों में अच्छा भी रहेगा। ये आप तस्वीर देखिए, ये वो वक्त है जब न्यूक्लियर डील के टाइम की तस्वीर है।
नहीं, ये उसके बाद की तस्वीर है क्योंकि बाराक ओबामा प्रेसिडेंट हाँ, ये क्योंकि न्यूक्लियर डील तो बुश साहब के साथ हुई थी। हैदराबाद, यस सॉरी, इसके बाद की, sorry। ये ओबामा साहब कई बार कहते थे कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। ये वो समय था जी, तो एक तरीके से उन्होंने काफी कुछ सीखा डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से भी। और यहाँ पे देखिए जो कि कहते हैं कि ना खाता ना बही, जो ट्रेजरर कहे वो सही। तो अब हम लोग ट्रेजरर साहब के कमरे में आए हैं और यहाँ पे आप देखिए कि ये एक तरीके से पूरा एपी सेंटर होगा पार्टी के फंक्शनिंग में। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी माकन साहब काफी जो खाते पे चोट होती है वो आप लोग को बड़ी लगी थी। तो आपने तो बहुत दशक देखे पार्टी में, एक बड़ा लम्हा आप लोग के लिए किस तरह से इस बिल्डिंग को आपने जैसा सोचा था वैसे ही है? बिल्कुल, और खुलापन है, आप देखेंगे इस बिल्डिंग में सब एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। और प्रक्रियाएं जैसे मैंने कहा कि हम ऐसी बना रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको अपना घर समझें, इसको अपना ऑफिस समझें। जी, बस एक सवाल मैं पूछूंगी, बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है कि जिसमें मोतीलाल वोरा साहब का हाथ राहुल गांधी पकड़े हुए हैं और वोरा साहब बहुत लंबे समय तक खजांची रहे आपकी पार्टी के। देखिए, अगर आप बाहर देखेंगे तो सीताराम केसरी जी हैं, यहाँ पर वोरा जी और हैं और राहुल जी हैं। तो इन सब, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो अतीत के साथ में जुड़ी हुई है, हमारी प्रक्रियाएं, हमारी सोच, हमारी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, तो उसको हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। जी, तो वोरा साहब से क्या सीख लेके चलेंगे माकन साहब आप इस नए दफ्तर में, क्योंकि काफी आपके ऊपर भी ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी? वोरा जी जैसा कोई नहीं बन सकता, लेकिन वोरा जी का जो पेशेंस था वो जरूर हम लोग सीखना चाहेंगे कि उनके जैसा पेशेंस रहे। जी, मुझे याद है वोरा साहब का वो समय, उनको दद्दू कहते थे हम, और जब वो चाय ऑर्डर करते थे माकन साहब तो बिना पिए जाने नहीं देते थे कि हमने खर्चा किया, अब चाय पी के जाइए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे अजय माकन आपको समझा रहे थे कि किस तरह से ये एक नई इबारत है कांग्रेस पार्टी की और एक नए भविष्य की ओर ये पार्टी बढ़ेगी। आइए बाहर चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं कि बाकी जो विंग्स है वो क्या कहानी कह रहे हैं। एक तरीके से आपको मैंने अलग अलग फ्लोर्स दिखाए हैं, अब हम लोग चौथे स्थल तक पहुंच गए हैं। इसके बाद पंचम स्थल है और पंचम स्थल आप देख सकते हैं इसी प्रकार का है ऊपर भी, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस चेयरपर्सन और के लिए रखा जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग फ्लोर्स। अब हम आपको ग्राउंड फ्लोर पे ले जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर में कहानी दिखाएंगे आपको कि आगे की कहानी क्या है। आइए देखते हैं। देखिए सीताराम केसरी साहब की तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है। वो ये कौन सा विंग है? ये कौन सा विंग है? कोई ऑफिस यहाँ पे भी है। देखिए बीच में आपको यहाँ पे केसरी साहब की तो नहीं है, बाबू जगजीवन राम यहाँ पे हैं। इंदिरा गांधी जी की ये तस्वीर है जब वो बे ऑफ बंगाल में के वक्त जब निरीक्षण कर रही थी वो आईएनएस का, तो उस वक्त की उनकी आईएनएस का, तब उनकी तस्वीर ये इंदिरा गांधी की है 1968 की। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि आप ये देखते हैं कि एक तरीके से ये नहीं है कि सब जगह राहुल गांधी की ही तस्वीर हो या सब जगह एक ही नेता की तस्वीर हो, अलग अलग नेताओं की तस्वीर है। यहाँ पे राहुल गांधी हैं, बाबू जगजीवन राम है, इंदिरा गांधी हैं। ये बहुत ही मशहूर तस्वीर जवाहरलाल नेहरू साहब और बापू की है, जहाँ पे दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे बताते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शिविर फैजपुर में ये हुआ था, जहाँ पे दोनों लोग फैजपुर महाराष्ट्र में, जहाँ पे दोनों जो है आपस में बात कर रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू साहब का उसी समय निर्वाचन हुआ था बतौर अध्यक्ष। तो दोनों की जो कमराडरी है या बोनहोमी है वो यहाँ नजर आती है। और पीछे भी नेहरू साहब की एक बड़ा पोस्टर, जिस तरह से अंबेडकर साहब का और आपने बाकी नेताओं का देखा उसी तरीके का यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब चलिए चलते हैं, हम आपको पंचम स्थल का भी पंचम स्थल जा रहे हैं क्या? पूछती हूँ मैं, पंचम स्थल लेके जा रहे हैं क्या कि नहीं जा रहे हैं? और उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए इस तरफ
दाएं और बाएं। और यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे हमने जिक्र किया था कामराज साहब जो कि प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1964 से लेके 1967 तक। ऊपर पांचवा नहीं जाना तो ग्राउंड ले चलिए। तो पांचवा फ्लोर जो है, पांचवा पे कोई गया कि नहीं गया अभी? अच्छा, उस पे काम चल रहा है। पांचवें फ्लोर पे काम चल रहा है, कह रहे हैं कि क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष का है। और अब आपको ग्राउंड फ्लोर पे हम ले जाएंगे जहां से एंट्री होती है, और वो एंट्री बैक साइड से हो रही है, जिसको कांग्रेस कह रही है कि वो हमारे लिए राइट साइड है, ना बैक है ना फ्रंट है। और यहाँ पे सोनिया गांधी का कोट आपको नजर आएगा। बाहर देखिए एक नेचुरल लाइट्स भी इसके जरिए आते हुए आपको नजर आएगी। और यहाँ पे जो वो बड़ा हॉल, ये देखिए, ये वो वक्त था जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दांडी मार्च 75वें वर्षगांठ के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विशाल जुलूस निकाला था। उस वक्त का है, ये है लगभग 2005 की तस्वीर, जब सरकार सत्ता में कांग्रेस थी। ये एक अलग दौर के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे थे, उसके इर्द गिर्द है शायद। ये दूसरा दौर है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको डेडिकेट करते हुए, ट्रिब्यूट देते हुए, देखिए श्री शांति राम शर्मा जो 1924 में पैदा हुए थे और उन्हें 80-90 साल तक जो है कांग्रेस के साथ काम किया। और पार्टी बहुत उनको पसंद, पार्टी के सब कार्यकर्ता उनको पसंद करते थे। उनको भी ये एक तरीके से डेडिकेटेड है। और अलग अलग चुनाव चिन्ह, कांग्रेस की कहानी। पहले आइए यहां से दिखाते हैं आपको। पहले कि सबसे शुरुआती दौर में चरखा था, बिफोर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद चिन्ह हुआ 1952 से 69 तक। हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन सिंबल, चुनाव चिन्ह का इतिहास इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये बताइए। और 1977 तक चुनाव चिन्ह का इतिहास, इलेक्शन सिंबल इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1971 to 77, ये शायद ही किसी को मालूम हो कि इलेक्शन सिंबल कांग्रेस का हाथ 1977 के बाद हुआ। उससे पहले यहाँ पे बैल नजर आ रही है और एक बछड़ा और गाय का सिंबल, और उससे पहले चरखे का सिंबल था। बेहद दिलचस्प है। और यहाँ पे आप देखिए अलग अलग जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो यहाँ पे दर्शाया गया। और आइए अब आपको ये सेंट्रल रिसेप्शन पे हम अब पहुंच गए हैं, जो कि केंद्र रहेगा हर एक एंट्री एग्जिट का। ये मेन एंट्रेंस है कांग्रेस पार्टी का, जो 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे महात्मा गांधी से लेके शुरू होती है कहानी। और इस तरह से यहाँ बगल में देखिए आप डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की, बाबा राव अम्बेडकर साहब की तस्वीर है। उसके बगल में महात्मा गांधी, पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे खरगे साहब जो कि मौजूदा अध्यक्ष है, और वोमेश बैनर्जी जो कि पहले अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। उनकी बाएं और दाएं तस्वीर आपको यहाँ पे दोनों की नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पे दाएं और बाएं में महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी, पीछे अंबेडकर। और इस तरफ आप देखिए पूरी जो कांग्रेस की टाइमलाइन है, ये शुरुआत होती है 1885 से, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि यहाँ पे 1885 से ये टाइमलाइन शुरू होती है, जो बात करती है पहले जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885, वहां से जिक्र चला आता है। और उसके बाद किस तरह से आगे दादा भाई नारोजी से लेके कहानी महात्मा गांधी पे आती है। पहला सत्याग्रह होता है और उसके बाद स्वराज 1906 में कांग्रेस डिक्लेयर स्वराज घोषित करते हैं कांग्रेस। किस तरह से गांधी जी की जो वकील की वेशभूषा थी और उनकी कहानी, 30वां अधिवेशन, गांधी जी भारत लौट आए, उनकी कहानी और आगे बढ़ती चली जाती है। और एक तरफ अंबेडकर तो दूसरी तरफ बापू, एक तरफ संविधान तो दूसरी तरफ समावेशी और अहिंसा का
संदेश देने की कोशिश और यही कहने की कोशिश कि कांग्रेस जो है इस इमारत के जरिए जनता तक पहुंचने का काम करेगी, अपना कोऑर्डिनेशन समन्वय बढ़ाएगी और उसके बाद जब यहाँ पे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे तो ये इमारत जो है एक तरीके से एक नई कहानी कांग्रेस के लिए लिखेगी। आइए बाहर भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर किस तरह से कांग्रेस का जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आप देखें तो बेहद दिलचस्प है। 5 मंजिला इमारत यहाँ पे आपको पूरी टॉप तक दिख रही है, हालांकि इससे ऊपर आपको वहां से नजर नहीं आता। और यहाँ पे देखिए आप कि ये 5 स्तंभ एक तरीके से अपने कांग्रेस मूल मंत्र संविधान में जो सजोए गए हैं, लिखे गए हैं, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय। लगातार राहुल गांधी भी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसको दोहराते आए हैं। इस तरह से कांग्रेस के भवन में एंट्री होती है और आइए आपको दिखाएं कि ये है एंट्री पॉइंट जो पीछे आप हमारे देख रहे हैं। एक तरीके से 9A कोटला रोड, ये है कांग्रेस का नया पता। एक 45 साल का पुराना पता 24 अकबर रोड अब बदल के 9A कोटला रोड हो गया है, जो कि ITO के पास है। और वहां पे कई उतार चढ़ाव देखे, हालांकि वहां पे भी कांग्रेस 1978 में गई जब सत्ता से कि इंदिरा गांधी ने हाथ धो बैठा था, उनके पास न पार्टी दफ्तर था और तब उन्होंने 24 अकबर रोड को कांग्रेस का दफ्तर बनाया और उसके बाद सत्ता में वापसी हुई। राजीव गांधी का कार्यकाल आया, इंदिरा गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, और उस दफ्तर ने कई दौर देखे। अब देखना होगा कि आखिर ये बड़ी इमारत जो कि सब देश की सबसे पुरानी पार्टी का नया पता है, क्या एक नई कहानी लिखती है। और ये पीछे आप देखिए इंदिरा भवन इनॉग्रेटेड बाय सोनिया गांधी इन द प्रेजेंस ऑफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 2025, इसका इनॉग्रेशन हुआ था 15 जनवरी को। और एक तरीके से इसके साथ ही कांग्रेस को उम्मीद है कि अभी वो अपने पैर के छाले नहीं देख रही है, क्योंकि अभी तो सफर की इब्तिदा है। जिस तरह से अभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता है, कांग्रेस को लगता है कि भले ही दीनदयाल उपाध्याय पर बीजेपी के दफ्तर से उसकी नजदीकियां फासलों में पतों के जरिए बढ़ गई हो, लेकिन जो विचारिक विपरीतता है या विचारिक विरोध है वो लगातार जटिलता से वो इस नए दफ्तर, इस नए पते से एक तरीके से जनता के बीच संदेश पहुंचा पाएगी। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह से हम लोग जगह जगह से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। लगातार इस रिपोर्ट में हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता आपको झलकियां भी दिखा रहे थे, तस्वीरें भी दिखा रहे थे। हमारी कोशिश है बिना कोई एडिट के, बिना कोई राग लपेट के, सिंपल तरीके से आपको बातों को समझाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर